हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत कम से कम एक महीने से ऊपर हो गया है आई हैव नॉट पोस्टेड अ वीडियो एट ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक। आज बहुत ही हिम्मत करके और बहुत ही साहस करके मैंने वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और ये इसलिए बिकॉज थोड़ी सी छुट्टी लेनी थी मुझे इस चीज़ से और रीडिफाइन करना था अपनी ब्रेन में कि क्या सीन है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जो लोग भी मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जब मैंने साइन ऑफ किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, मैरियट होटल पे मैंने साइन ऑफ किया था, वहाँ पर मेरा क्वारंटीन था। तो वहीं से ही मैं क्लास 2 MEO क्लास 2 प्रिपरेशन का कोर्स चालू कर दिया था, जैसे आप लोगों को मालूम ही है। तो वो मेरा एक, जब मैं शिप में था तो मैंने एक एम किया था कि भाई कोर्स करना है, ठीक है, भले ही मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूं या ना करूं, और वो कोर्स करने के बाद मैं शिप ज्वाइन करूंगा और उसके बाद जब मैं आऊंगा तो फिर मैं अपना एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर सकता हूं, एग्ज़ाम दे सकता हूं। तो ये प्लान था मेरा, ऐसा कुछ बहुत ही प्यारा प्लान था। नॉर्मली जो सीफेयर्स हैं वो लोग प्लान करते हैं उसी हिसाब से, बिकॉज कोर्स जो है वो 4 महीने का है। अगर मैं 4 महीने लगाता हूँ उसके बाद फिर एग्ज़ाम देता हूँ तो टोटल मिला करके 1 साल हो जाएगा। तो मैं 1 साल गैप नहीं देना चाहता था अपने आप को। मोर ऑन शिप्स इज़ बेटर, ऑब्वियसली वो तो बात आपकी सही है। बट फिर हुआ ये कि एक बैड लक हुआ है बहुत तगड़ा वाला। और बैड लक ये हुआ है कि जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद मुझे मालूम पड़ता है कि जो मेरी पहले कंपनी थी उसके जो बल्क्स हैं वो बिक गए। मतलब कि बिके इन द सेंस कि वो लोग बल्क को बेच करके कहीं और पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक ऑफशोर इन्वेस्टमेंट। सो जो भी बल्क में लोग थे, मैं तो नया था क्योंकि मेरे एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो लोग पुराने थे वो लोग स्टे कर रहे हैं अभी भी। आई डोंट नो क्या प्रोसीजर है उन लोगों का, बट इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे को मना कर दिया। मैंने कम से कम भी आई थिंक 3 से 4 बार पूछा इसके बारे में, बिकॉज मैं रेडी था। आफ्टर 4 महीने का कोर्स के बाद मैं रेडी था, आई एम रेडी टू गो ऑन बोर्ड शिप। तो एक शिप करके आऊँगा मस्त और फिर एग्ज़ाम दूंगा। बट हुआ क्या, ये गड़बड़ चालू हो गई। तो उसके बाद मैंने तुरंत क्या किया, आई स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनीज कि भाई कोई तो कंपनी होगी जो एक्सपीरियंस 4th इंजीनियर को ले। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना फुल एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये जो चीज़ है मैं शायद शेयर नहीं करने वाला था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, बिकॉज मेरी जो सक्सेसफुल लाइफ है वो तो आप लोग जानते ही हैं, बट ये जो चीज़ रुकावट आती है बीच में, ये आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये चीज़ आप लोगों को बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसके बाद इशू ये हुआ कि इस बार मेरे सब जो कोर्सेज थे वो एक्सपायर हो रहे थे, बेसिक एंड एडवांस। तो बेसिक और एडवांस कोर्स एक्सपायर हो रहे थे, तो मैंने फिर ऑनलाइन उनको रिफ़्रेश करना शुरू कर दिया। उनको ऑनलाइन रिफ़्रेश करते 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 मैंने बहुत सी कंपनियों में अप्लाई किया। और इन डिटेल अगर आप पूछेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट मैं सब में अप्लाई करना शुरू कर देता था। बड़ी बड़ी कंपनी में अप्लाई करना शुरू किया। फिर धीरे 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 ये पता लगता है कि भाई 4th इंजीनियर का जो रैंक है वो बहुत डायलेमा वाला है। एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू बी प्रमोटेड एज 3rd इंजीनियर सून ऑन माई प्रीवियस कंपनी, अगर सही चलता सब तो। बट अगर अब फिर से मैं कंपनी स्विच ओवर करूँगा तो प्रॉब्लम ये होती है, जब आप कंपनी स्विच ओवर करते हैं तो आपको तुरंत नेक्स्ट शिप पे प्रमोशन नहीं दी जाती है। दैट इज़ सिंपल फंडा ऑफ अ कंपनी स्विच ओवर। प्लस बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ी, क्या रीजंस थे। ऐसे करते 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 मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया। तो और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट मैं लिंक्डइन का प्रोसेस, उसमें मैंने काफ़ी हद तक कॉन्टैक्ट बनाए हैं। तो जो भी कंपनी में मैं अप्लाई करता था उस कंपनी के बारे में जानना मुझे पड़ता था, बिकॉज ऑब्वियसली जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसी कंपनी है, क्रू मेंबर्स कैसे हैं, टाइप ऑफ शिप्स कैसे हैं, सैलरी कैसी है, एंड प्लस इंटरनेट ऑन बोर्ड, ये सब फैसिलिटीज़ वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे 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 ये सब करता गया मैं, बट हाथ कुछ लगा नहीं। इससे थोड़ी सी डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, मतलब सैडनेस आ जाती है लाइफ में, भाई इतना कुछ कर लिया फिर भी ऐसा सीन हो रहा है, कहाँ गलती कहाँ है, वो ढूंढने खोजने शुरू हो जाते हैं।
तो ऐसे रिफ्रेशर कोर्स मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए. आई एम अप टू डेट नाउ एंड आई एम रेडी टू गो ऑन बोर्ड शिप. बट स्टिल आई एम लाइक कि मैं अभी कंपनी से बात ही कर रहा हूँ. तो बहुत से चांसेस आए कि मुझे ज्वाइनिंग मिल रही थी, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो फिर ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हो पाई. ऐसे 3-4 कंपनी में मेरे साथ हुआ. तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं. मतलब 4 महीने कोर्स किया और 2 महीने मैंने, 1 महीने तो रिफ्रेशर किया और बाकी 1 महीना मैं कंपनीज ढूंढ रहा हूँ. तो मैंने स्टार्ट किया था कि ऑनलाइन ही मैं अप्लाई करता जाऊँगा. जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई थी उसमें मैंने अप्लाई किया. मेरे को लगा आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यार एक्सपीरियंस बंदा है, कोई भी बुला लेगा, कोई टेंशन नहीं है. बट ऐसा नहीं हुआ. कोई कॉल नहीं आया. एक कॉल आया था, वो भी सप्लाई वेसल के लिए. कौन जाएगा उसमें. तो मतलब ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है. और ये जो एक्सपीरियंस है थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग वाला एक्सपीरियंस है. आई नो सब लोग अपनी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में डिस्क्लोज करते हैं, बट कोई ये चीज़ नहीं बताता है. दीज आर योर चैलेंजेस इन लाइफ. ऑब्वियसली आई डोंट टेक दैम एज अ फेलियर, आई टेक दैम एज अ लर्निंग. और वही मैं कर रहा हूँ. आई एम कीप ट्राइंग ऑन माई बेस्ट कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा. ऑलमोस्ट ऑब्वियसली होगा ही, और जब होगा आप लोगों को मालूम भी पड़ जाएगा. तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग. मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया. एक तो मैंने सी जॉब से अप्लाई किया, वहाँ पर कुछ बात नहीं बनी. फिर मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया, बहुत लोगों से बात की, एचआर से बात की, ऐसा सीन है. काफ़ी बहुत लोगों ने हेल्प किया मुझे इसके बारे में. और हेल्प करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत से कॉन्टैक्ट भी दिए. तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ. अभी अगर आप मेरा फ़ोन, अगर मैं अभी अपना फ़ोन आप लोगों को बता दूँ, तो उसमें अराउंड 55 से 60% मेरीन कॉन्टैक्ट्स हैं, सब शिपिंग कॉन्टैक्ट्स. फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट टू विजिट कंपनीज. यार रिज्यूमे लेके जाते हैं, लेट अस विजिट. फिर से रिफ्रेम करते हैं जो मेरा स्टार्टिंग में हुआ था. तो मैं कंपनी में गया रिज्यूमे ले लेके. बट द प्रॉब्लम इज़ कोविड का टाइम चल रहा है, ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम. ठीक है. तो ये वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट था ये ख़त्म हो गया. और मैंने आप लोगों को भी इन्फॉर्म किया था कि भाई मुंबई में यहाँ कंपनी घूमना कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सब ऐसा ही प्रॉब्लम चल रही है. सब वर्क फ्रॉम होम है, कंपनी में कोई है नहीं, खाली है. तो ऐसे मैं 5-6 कंपनी गया पवई के अराउंड ही, और कुछ हाथ नहीं मिला. फिर मैं लगातार ऑनलाइन अप्लाई करता रहा, फ्रेंड्स से बात की, उनसे कनेक्शन ढूंढे, फिर अप्लाई करता गया. द पॉइंट इज़ आई एम फ्रॉम अ बल्क बैकग्राउंड. अभी बल्क बैकग्राउंड में क्या इश्यूज़ होते हैं कि अगर आप सिर्फ बल्क से हैं तो आपके पास टैंकर और गैस में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं. आप जा सकते हैं. तो इसी दौरान पे मैंने गैस का भी कोर्स किया और उसकी भी डीसी निकलवाई कि भाई अगर चांस मिलता है तो व्हाई नॉट टू गो. तो उसका भी चांस जो है वो फेल हो गया. तो मतलब सब फेल ही चलता जा रहा है. अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है. बट होपफुली आई एम मतलब मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ. दे आर गिविंग वेरी गुड फीडबैक्स. एंड ऑब्वियसली ये वीडियो मेरा मकसद यही है बनाने का कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूँ अबाउट द सिचुएशन गोइंग अराउंड. दिस इज़ नॉट अ क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव फीडबैक फॉर दिस जॉब. आई डोंट थिंक सो इट इज़ नेगेटिव. इट इज़ जस्ट अ चैलेंज जो आप लोगों को फेस करना है. आपका टाइम ऐसा है, आपका कंडीशंस ऐसी हैं. तो मुझे अभी डेस्परेटली ऑन बोर्ड शिप जाना है. मैं एग्ज़ाम्स के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं एग्ज़ाम्स दूँ, टू बी फ्रैंक. अब उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं. जो मैंने डिसाइड किया है वही मैं करना चाहता हूँ. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैनी कंपनीज. मतलब उसके बाद फिर मैंने एजेंट्स का जो मार्केट चल रहा है उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया. तो एजेंट के मार्केट से मुझे यही पता लगता है कि अगर आप एक कंपनी में जा रहे हो डायरेक्टली तो उस कंपनी में वैकेंसी नहीं होगी. बट अगर आप कोई एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो उस कंपनी में वैकेंसी है. अभी बताओ हाउ इट इज़ पॉसिबल. बताओ दया, दिमाग लगाओ. फिर मैं दिमाग लगाया, डिगिंग डीप. सो बहुत ही झोल चल रहा है. उतना डीप में मैं नहीं जा सकता वरना फिर ये वीडियो वाला बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा. आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को. तो देन मेरे को लगा यार ये एजेंट वाला सीन में अगर मैं घुसूँगा तो मैं अपना नहीं कर सकता. सो नाउ आई हैव अप्लाइड टू 3 to 4 कंपनीज एंड आई एम स्टिंग ऑन देम. अभी भी एक अर्जेंट ज्वाइनिंग था बट अनफॉर्चुनेटली 4th इंजीनियर रैंक इज़ नॉट गोइंग ऑन दैट शिप. कैंसिल कर दिया गया है. तो आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन.
बैग मेरे एकदम तगड़े वाले पैक किए हुए मैंने, मतलब अगर आप कल बोलोगे तो हम कल निकल जाएंगे, ऐसा वाला सीन है। एंड ऑफ कोर्स इवन मेरे जो रिलेशंस हैं, मेरे जो कनेक्शंस हैं, इवन इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले जो भी कनेक्शन है, सब ने मुझे बहुत हेल्प की है। आई रियली वांट टू थैंक देम ऑल बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज सब लोगों ने बहुत तगड़ी वाली मेहनत की, तगड़ी वाली हेल्प की है। एंड इवन दे हैव अश्योर्ड कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा। एंड यही मुझे अच्छा लगता है मेरी टाइम फील्ड के बारे में कि एवरीवन हेल्प्स एवरीवन। जो सेलर हैं वो सेलर को हेल्प करने में एकदम पूरे तैयारी रहते हैं। तो ये सब में जब मैं फेलियर मतलब आते जा रहे थे तो थोड़ा डाउन हो गया था मैं। तो इसलिए मैं शायद सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब की वीडियोस ये सब नहीं बना रहा था। इवन नाउ आप मुझे फील कर सकते हो मेरी वाइफ के हिसाब से आई एम लिटिल डाउन। ऑब्वियसली होता है यार, ये सब आई एक्सेप्ट इट, होता है। यस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, ये एक चैलेंज है नॉर्मली। अगर आप देखो, मेरे हिसाब से किसी को किसी बंदे से कंपेयर नहीं कर देना चाहिए, बिकॉज इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, इन करियर फील्ड ऑल्सो, अगर आप मुझे किसी से कंपेयर करने लग जाएंगे दैट विल बी अ बैड थिंग, बिकॉज उसका कंडीशन अलग है, मेरा कंडीशन अलग था। कई लोग निकल जाते हैं, अभी मैं पहले से एकदम मस्त निकल रहा था, अभी एक ब्रेक है, अभी एक फेलियर आया है, बट आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम दिस फेलियर एंड आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू गो ऑन शिप टू फ्रॉम ये फेलियर को लेकर के मैं जहाज़ पे जाना चाहता हूँ। तो दिस विल बी मेकिंग मी लाइक, वो कहावत है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब शाइन करना है तो आपको एकदम तगड़े वाला रगड़ना पड़ेगा। और इस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट फुल रहता है ऑब्वियसली, एंड अच्छा लगता है। इवन माई ब्रदर इज़ ऑल्सो डूइंग अ लॉट फॉर मी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही सीन चल रहा है अभी का। मैं बस आप लोगों को अपडेट करना चाहता था इस बारे में। एंड फ्रॉम नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू व्लॉग, नो मैटर वॉट, आई एम ऑन बोर्ड और आई एम नॉट ऑन बोर्ड। आई नो मेरा जो क्राउड है दैट इज़ ऑब्वियसली फॉर ऑन बोर्ड स्टफ, ऑन बोर्ड क्या होता है वो सब देखना चाहते हैं। बट द कंडीशंस ऐसा हो जाते हैं ना कि आप व्लॉग करना चाहते हैं बट आपका कंटेंट जो है वो कांस्टेंट है, वो मैं नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू लिक्विफाई माई कंटेंट। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, आप लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, एंड आई नो आप लोग फुल सपोर्ट देंगे इस बारे में। तो आई विल बी लाइक मेकिंग व्लॉग्स, नॉट एग्जैक्टली ऑफ मर्चेंट नेवी। अभी जब हम लोग शिप में भी जाते हैं, देयर आर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस। जो जा रहा है और जो वीडियोस बनाना चाहता है उसको ये फील हो रहा होगा, और इवन हम लोग को भी फील होता है। हम लोग ऐसे कैमरा लेकर के व्लॉग नहीं कर सकते ना जहाज़ पे, आप लोग को मैंने ये फीडबैक बताया भी हुआ है। तो वहाँ पर ही प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर ही हमको चुप के कंटेंट बनाना पड़ता है। इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। अगर आप मेरी कंडीशन देखोगे, बाकी यूट्यूबर्स की कंडीशन देखोगे, सबकी अलग अलग है, सब अलग अलग कंपनी में है, सब कंपनी जो अलग अलग उनका पॉलिसीज़ है, तो कुछ नहीं कर सकते। बट आई विल व्लॉग एंड आई वांट टू मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, दैट्स फॉर श्योर। आई नो अच्छी बनेंगी या नहीं बनेंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक अपडेट मेरी तरफ से। अभी जितना भी आपने सुना, इससे आप कुछ जज मत करिए, नहीं तो कुछ ऐसा मत सोचिए कि इट इज़ अ बैड फील्ड, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन, कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या डिसीजन आपने लिया था, कैसी क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है। सो ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चैलेंज आएगा मेरे हिसाब से। अगर आप मेरे फैमिली वाले हैं तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट करो, खोदते जाओ। यहाँ पर नहीं मिला वहाँ से निकालो, वहाँ से नहीं मिला यहाँ से निकालो। भाई अभी तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ मेरा जो फ़ोन है वो कॉन्टैक्ट से भरा है। एटलीस्ट इस फेज़ में मेरे पास कनेक्शंस तो बने। और ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम में अगर मुझे फॉलो नहीं कर सकते, आप इंस्टाग्राम में फॉलो करें, आप लोग को मेरा लाइव अपडेट पता लगता रहेगा। और यूट्यूब पे भी हम लोग अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा थम्स अप ज़रूर दे देना, एंड डोंट जज एंड डोंट कंपेयर। ये दो चीज़ें नहीं करनी है, बिंदास लाइफ जीनी है, एंजॉय करना। थैंक यू सो मच।